हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है द बिलो पिक्चर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पैराबोलिक विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पैराबोलिक एक शेप दी गई है आपको। अब आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये, इफ़ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस x प्लस 8k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चे आपको बोला गया है आपके पास अगर ये 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें अल्फ़ा और 1 बाई अल्फ़ा मतलब फर्स्ट ज़ीरो सेकंड ज़ीरो। ठीक है, 2 ज़ीरो आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो हमें फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू। तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पे इसी इक्वेशन से हम a ले लें, a आ गया 2, b आ गया -1 एंड c आ गया आपके पास 8k। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये x है आपके पास। ठीक है बेटा, तो a आपके पास क्या आ गया, जो कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, x का जो कॉफिशिएंट है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ये आ गया a, और b आ गया यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1, और c आपके पास 8k आ गया। ये ले लिया आपने। अगर हमारे पास ये ज़ीरोज़ हैं तो इन दोनों ज़ीरो का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, वो होता है आपके पास c बाय a। ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा काट दिया, 1 आ गया, और c आपके पास कितना है 8k, और a कितना है 2। ठीक है, ये कट हुआ आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 1 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 इज इक्वल टू k। क्लियर है, k की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, k इज इक्वल टू 1/4। ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट अब आप देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, सम ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला यहाँ से मैं रब कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म, वो आपको पता है ax² है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। a है हमारे पास आ गया k, एंड b जो है -k, एंड c आ गया आपके पास 5। ठीक है, अब आपको लेना क्या है, यहाँ पे बोला गया फाइंड द सम ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है बेटा, बताइए। सम ऑफ ज़ीरो आपके पास होता है -b/c। तो अगर हम देखें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सम ऑफ ज़ीरोस लेना है, वो क्या होता है -b/a। तो वो आप सीधा ही लिख लेंगे इसको, सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -b/a माइनस k अपॉन में a क्या है ये, तो माइनस इसका फॉर्मूले वाला भी रहेगा, साथ में -k, तो b के अंदर है ना, यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू है -k। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, और अपॉन में a है k, तो ये आ जाएगा k से k कैंसिल, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ ज़ीरोस। ओके, चलिए अब आपको थर्ड पार्ट में बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको राइट करना है। ओके बेटा, थर्ड पार्ट देखते हैं अभी। अगर बच्चे हमारे पास यहाँ बोला गया हुज 1 0 इज़ 4, तो आपके पास 1 0 4 दिया गया है, लिख लेंगे आप 1 0 है आपके पास 4, तो लेट करेंगे अदर ज़ीरो सेकंड ज़ीरो चाहिए ना आपको, वो अदर ज़ीरो आपने ले लिया k। ठीक है, k कर लो, कोई भी वेरिएबल लेट कर लो, तो आपने k ले लिया, अदर ज़ीरो। अब बच्चे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया गया है 0, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, वो क्या है आपके पास 4 × 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × k, दोनों ज़ीरो का प्रोडक्ट करेंगे आप 4
और k का वो आपको गिवन है 0। ओके, तो नेक्स्ट बेटा 4 और k आपके पास क्या है 0। ओके, तो अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो 0 अपॉन क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 0 अपॉन 4। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू देखें 0 अपॉन कोई भी नंबर होता है तो वो किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया k इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड जो 0 था वो क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। ओके बेटा, चलिए अब आपको क्या देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फॉर्म करना है। अब आपको इक्वेशन याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो चलो पहले मैं यहाँ पे ये इरेज कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आप बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ और क्या आता है मल्टीप्लाई में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरो क्या है आपको 4 और दूसरा ज़ीरो क्या है 0। 4 और 0 क्या आ जाएगा 0, सॉरी 4 और 0 को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपको ऑलरेडी क्या दिया गया है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सेकंड और करके जो पार्ट दिया गया है इसमें आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो चलिए ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं 12, तो 12 को हम अगर हम 4 3 ज़ा 12 लिखें तो 4 और 3 दोनों प्लस करके 7 आ रहा है आपके पास। चलिए तो ये आ गया 4x माइनस 3x प्लस 12। तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया, x माइनस 4, यहाँ से 3 ले लिया x माइनस 4। तो बच्चे यहाँ से फैक्टर क्या कॉमन आ गया x माइनस 4 और अंदर भी बच गया x माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास ज़ीरोज़ क्या आ गए x, इसको कंपेयर करेंगे किसके इक्वल 0 के इक्वल, x की वैल्यू 4 और 3 आ गया आपके पास। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।